गुड मॉर्निंग। क्लास 8 अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। हेयर इज योर सर, इंग्लिश टीचर सर फखर। गर्ल्स कैंपस आर वेल नोन टू मी। और बाकी जो है शायद मुझसे तारुफ नहीं है, बहरहाल समझ लें। ओके, फ्रॉम डोलिना सेकेंडरी स्कूल। मैं अभी आपको पिछले लेक्चर में टेंस बता चुका हूँ, तो व्हाट इज टेंस और प्रेजेंट टेंस की अक़साम भी बताई है। ओके, और अब जो बताने जा रहा हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल आपको मैंने बता दिया, अफर्मेटिव कैसे, तो सादा जुमले। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ गौर से सुने, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी नेगेटिव कैसे होती है, और उसके जुमले भी हैं जो आपको ज़रूर वीडियो जाएंगे, और हो सकता है कि वर्क में आपको दिया जाए ताकि आप उसको ट्रांसलेट भी करें। कहता है कि जब कभी भी कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखा जाता है, और आपको ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं बताऊंगा, आपको सारे पता है कि एक जुमले के कितने हिस्से हैं, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू नो वेल, आप इससे आगाही रखें। तो जब भी कोई जुमला लिखा जाता है तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म में, या नहीं तो वर्ब में SES या IES का इजाफा होता है। लेकिन SES और IES के इजाफा को एक दफ़ा मज़ीद बता दूँगा। अगर कोई वर्ब लिखा गया है जिसके आखिर में ई है, ई वॉवेल लेटर ई, जैसे राइट तो सिर्फ एस का इजाफा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, या मेक एस का इजाफा होता है, एस का इजाफा होता है। या नहीं तो कोई ऐसा वर्ब जो कॉन्सोनेंट लेटर आखिर में है, जैसे मिसाल के तौर पर ओपन, OPEN, ओपन कॉन्सोनेंट लेटर, इसमें सिर्फ एस का इजाफा। इसका इजाफा समझ में आ गया? किस वर्ब में इसका इजाफा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, अगर वर्ब है और उसके आखिर में ई है वॉवेल लेटर तो एस, और अगर वॉवेल लेटर नहीं है कॉन्सोनेंट लेटर है तो एस। अब उसके बाद कहता है कि वो कौन से वर्ब है जिसमें ES का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अगर वर्ब के आखिर में O है तो ES का इजाफा है, वर्ब के आखिर में SH है तो ES का इजाफा है, वर्ब के आखिर में CH है तो ES का इजाफा है। ओके, ये सब बताया हुआ है। अब कहता IES का इजाफा। अगर वर्ब के आखिर में Y है और आवाज़ छोटी ए से निकलती है, ई, ट्राई, फ्लाई, कैरी, माई नहीं। बताओ क्यों? क्लास में होता तो पूछा था, माई क्यों नहीं? माई क्या चीज़ है ग्रामर के लिहाज से? माई वर्ब नहीं है, माई प्रोनाउन है। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, और प्रोनाउन के भी कितने अक़साम हैं। ओके, माई नहीं, और बाई भी नहीं है, BUY बाय। ट्राई, तो ऐसा अगर वर्ब हो तो वाई को चेंज करके IES में तब्दील कर दें। ओके, अब अंग्रेज़ी में कोई जुमला लिखा गया है खूब अच्छी तरीके से, और जुमले का वर्ब बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में है, और आप फॉर्म अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उस जुमले को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने का तरीक़ा एक कार ये है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो डू नॉट का इस्तेमाल करना, बाकी जू को तो लिख देना है। और थोड़ी देर के लिए हम आपको क्लास 9 में लिए चल रहे हैं। क्लास 9 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और एक जुमला लिखा होगा, आंसर दिया हुआ होगा, 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। लेकिन अगर तरीक़ा कार नहीं जानते तो आपको हर एक दुरुस्त लगेगा, इसलिए सबके साथ नॉट इस्तेमाल, आप समझेंगे सब दुरुस्त नहीं, तो तरीक़ा सीखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, बाकी जुमला जो। ओके, अब अगर वर्ब के आखिर में एस, और आपको बता दिया 3 तरह से एस हो सकती है, ES हो सकती है, ठीक, सिर्फ एस हो सकता है, IES वर्ब में। तो आपने जब इसको नेगेटिव में करना है तो सब, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आप कहेंगे सर याद नहीं है, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन, ठीक, ये सब्जेक्ट अगर हो तो,
और नाउन में चाहे जानदार हो चाहे गैर जानदार हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग। कुर्सी तो नॉन लिविंग, ठीक है। अब दरख्त को किस चीज़ में लेंगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में? दरख्त को ज़िंदगी है बेटा, लिविंग थिंग है, दरख्त बढ़ता जाता है, एक वक्त आता है आप काट के ख़त्म या खुद ही मुरझा के ख़त्म हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसको ग़िज़ा चाहिए, पानी, ठीक, खाद, सूरज की रोशनी उसकी ग़िज़ा, याद रखिएगा, अगर एक्सरसाइज नहीं पढ़ा रहे। ओके, क्या कहता है? अब अगर आखिर में एस, इतना याद रखें, लेकिन अगर बॉयज़ से शुरू है तो आपने बॉयज़ क्या है, नाउन है, ये प्लूरल है, ये नहीं है, ठीक। ऑलवेज़ है, ये नहीं है। फ्रेंड्स है, ये नहीं है, ये याद रखो। वर्ब के आखिर में अगर एस नजर आए, ओके, तो ये आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव में ले जाने के लिए आपने सब्जेक्ट के बाद डज नॉट इस्तेमाल करनी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर फ्लाइज लिखा हुआ है, गर्ल फ्लाइज काइट्स, वो गौर से, गर्ल फ्लाइज काइट्स, गर्ल फ्लाइज काइट्स। अब काइट्स जो है ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ओके। आपने उस इसको नहीं, फ्लाइज को देखना, जब इसको नेगेटिव होगा तो क्या होगी, गर्ल डज नॉट, और गर्ल डज नॉट फ्लाई, FLY फ्लाई, फ्लाई हो जाएगी, IES खत्म हो जाएगी, जो आपको पता है। गर्ल डज नॉट फ्लाई काइट्स, काइट्स ही रहेगी, काइट नहीं करेगी, खूब अच्छी तरीके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव फॉर्मेशन आपको बताई है, और ट्रांसलेशन आएगा तो आपने इसी तरीके से ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। लड़की पतंग उड़ाती है, गर्ल फ्लाइज अ काइट, लड़कियां पतंग उड़ाती हैं, गर्ल्स, अब गर्ल्स जमा हो गया, गर्ल्स अब डज नहीं हो, गर्ल्स डू नॉट फ्लाई काइट। ट्रांसलेशन भी है और ट्रांसफॉर्म भी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको क्या चीज़ बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको नेगेटिव बताई, ओके। अब गौर से सुने, अगला बताने जा रहा हूँ इसी टेंस की इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव, सवालिया, सवाल। ये कैसे, जिस तरीके से अभी पढ़ कर क्या है, डज नॉट, डू नॉट, बिल्कुल नहीं। किसी भी सवालिया को करने के लिए आपने सब्जेक्ट से पहले डू का इस्तेमाल करना है या डज का इस्तेमाल करना है। स्टार्ट बच्चों, इंटरोगेटिव, सवालिया, INTERROGATIV, और सवालिया जुमला उर्दू में जब भी होगा तो क्या से शुरू होगा, क्या, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क, और इसका दूसरा नाम है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और क्वेश्चन मार्क बहुत आसान है, हर कोई जानता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन थोड़ी मुश्किल लगती है, क्वेश्चन मार्क याद रखिए। और उर्दू में जुमला शुरू होता क्या से। अब अंग्रेज़ी में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या लड़का चीखता है, ठीक, ऐसा जुमला लिखा उर्दू में। अब क्या लड़का चीखता है, इंट्रोगेटिव, अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, ठीक। लड़का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले डज बॉय क्राई हो, या डज बॉय मेक अ नॉइज, शोर मचाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। क्या तुम नई किताब खरीदते हो, अब तुम, ठीक, तो डू उसका दियो, डू यू बाय न्यू बुक्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के लिए पास्ट ही है, पास्ट में नहीं बता रहा हूँ, प्रेजेंट में बता रहा हूँ। जहाँ पास्ट है उसको आप इग्नोर कर देना, उसको भूल जाना, पास्ट नहीं है, ठीक, प्रेजेंट है। प्रेजेंट, ठीक, इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव, ओके। और पहचान क्या है कि जुमले शुरू होता क्या से और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। क्या लड़का खेलता है, तो सबसे पहले इस्तेमाल करना डज बॉय प्ले, क्या लड़का खेलता है। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो, ठीक, क्या तुम पढ़ते हो,
तो डू। क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू। यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपने डू इस्तेमाल करना है क्या के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। ओके, यू हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन डू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू प्ले क्रिकेट, और इसी को नेगेटिव में ले गए, डू यू प्ले क्रिकेट। शी लाइक्स टी, डज शी लाइक टी। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए डज इस्तेमाल करनी है, और बाकी तमाम के लिए डू इस्तेमाल करना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। यानी सवालिया जुमला क्या होगा, शुरू होगा क्या से, और इंग्लिश में जब भी शुरू होगा तो डू से या डज से, और डू के लिए सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन, और डज के लिए सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन, और सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है। इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लीजिए, इसको भी प्रैक्टिस सेंटर।